क्या कहूँ मैं, सेक्सुअल एब्यूजमेंट का जिसे कहते हैं ना, अपने मानसिक प्रताड़ना। अब जिस बच्चे का घर में माहौल, हालांकि चलो वो तो सिंगल मदर है, पर बच्चे के लिए तो हम सभी, बच्चा झूठ ज़्यादा बोल रहा है, बच्चा पैसे की डिमांड ज़्यादा कर रहा है, बच्चा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चा बाहर ज़्यादा रह रहा है, तो कहीं भी चेंज करना पड़ सकता है। कई बार आपको खुद की सोसाइटी चेंज करनी पड़ सकती है, कई बार फैमिली में कोई बदलाव लाने पड़ सकते हैं। यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी मेरे विचार में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपकी आवाज़ स्लो आती है, थोड़ा ज़ोर से बोला करो। तो क्या है कि मैं माइक यूज़ नहीं करती, माइक जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया था तभी मंगवा के रख लिया था, पर इसमें ना आवाज़ ऐसे लगता है जैसे सांस की आवाज़ बराबर आती है, जैसे कोई सांस की बीमारी हो, तो मेरे को वो क्वालिटी ठीक नहीं लगती आवाज़ की, तो करके मैं यूज़ नहीं करती। आज के वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आवाज़ सही है क्या, तो अपनी आदत डालेंगे माइक यूज़ करने की। और दूसरी बात यह है कि आज अपने एक कमेंट पे बात करेंगे। तो एक कमेंट आया मेरे पास, दीदी मेरा बड़ा बेटा 16 साल का हो गया है, वह बचपन से ही मध्य बुद्धि है, मुझसे बहुत नफरत करता है, कभी भी नॉर्मल बात नहीं की, हमेशा झगड़े से ही बात करता है और मुझे देखकर तो बिल्कुल ही राज़ी नहीं है, प्लीज़ कोई उपाय बताएं। तो आज का जो टॉपिक है अपना यही रहेगा, इसी पर अपने बात करेंगे। और कमेंट देख कर देखो, कमेंट पढ़कर अपने को कहीं से भी नहीं लगता, मतलब ये लगता है कि कमेंट है वो बच्चे की सगी माँ ने किया है, और बच्चा हालांकि अभी 16 साल का है, मध्य बुद्धि है, तो 16 साल मतलब बचपन से उसका स्वभाव गुस्से वाला है। और मध्य बुद्धि का मतलब अपने ये लगाएंगे क्या, मध्य बुद्धि का मतलब यही होता है कि बच्चा आपका पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है, 45, 50, 55% नंबर आते होंगे, अपने कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जीनियस वो बच्चा नहीं है। तो अगर बच्चा पढ़ने में नॉर्मल है ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, ज़्यादातर मतलब इतने नंबर लेने वाले, आराम मुश्किल से पास होने वाले बच्चे बहुत होते हैं। पर अगर मतलब बच्चा पढ़ने में थोड़ा कम होशियार है और वह ज़िंदगी में ऐसा हो, तो ये बातें, दोनों बातें बिल्कुल भी मैच नहीं करती। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसका समाधान ही बता रही हूँ क्योंकि उपाय इसका कुछ नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास या लो क्लास। मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिली की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बच्चों के साथ भी और माँ बाप के साथ भी, कि हम अपनी बात खुलकर, बच्चे अपनी बात खुलकर माँ बाप को नहीं कहते, और माँ बाप भी इतना फ्रेंडली बच्चों के साथ नहीं हो पाते, कि हालांकि उनको लगता ज़रूर है कि कहीं ना कोई दिक्कत है, पर ऐसे समझते हैं बच्चा है, बचपन है। आजकल बचपन, सही पूछो तो बचपन बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चा जब 2 साल का होता है उसे कोई समझ, हालांकि अपने कह देते हैं भी घर है, परिवार है, वो पहली पाठशाला है, पर पाठशाला में हम रहने नहीं देते हैं। अपने कहते हैं ना कि बच्चे का स्वभाव है, नेचर है, वो घर से होता है, कि घर का माहौल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। पर आजकल तो बच्चा घर रहता कहाँ पे है, जब 2 साल का होता है क्रेच में छोड़ देते हैं, 2.5 साल का हो गया स्कूल भेज दिया, ट्यूशन भेज दिया, तो उसका स्वभाव किस तरह का है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसका स्कूल किस तरह का है, स्कूल भी नहीं, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे किस तरह के हैं, तो उसका जो बाहर का सर्कल है ना उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। और ये बात 100% सच है, क्योंकि ये बात मैं एक उदाहरण के साथ बताऊंगी, पूरा समाधान बताऊंगी। और सभी माँ बाप को कहती हूँ कि ये वीडियो प्लीज़ ध्यान से सुनना, और जो मैं आपको बताऊँ ना, आगे बताऊँ, वो भी ज़रूर सुनना, क्योंकि हम एक वहम में रह जाते हैं कि बचपन ही तो है, बच्चा है, इसको भी क्या नॉलेज है। पर आजकल क्या है कि नॉलेज आप सब जानते हो, मोबाइल इंटरनेट का ज़माना है, तो नॉलेज सब कुछ है, हमें पूरा ज्ञान होता है, बच्चे को अधूरा ज्ञान होता है। क्योंकि एक ना जोश टॉक है, यूट्यूब चैनल है जोश टॉक, उस पर हर रियल कहानियाँ आती है कुछ ना कुछ। तो 10-15 दिन पहले, हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर, एक कहानी आई हुई है कि एक माँ होने के नाते मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहती थी। वो सभी माँ बाप को कहूँगी कि वो कहानी ज़रूर सुनना। हम वहम में रह जाते हैं कि अभी तो ये बच्चा ही है, क्योंकि वो कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसका पिता उसकी माँ को तलाक दे देता है, और वो माँ पता नहीं क्या क्या करके, पढ़ी लिखी माँ है, एजुकेटेड फैमिली से वो बिलोंग करती है, और वो सब कुछ चाहती है कि बच्चे को मैं पता नहीं क्या बनाऊंगी, क्या करूंगी, तो हर चीज़ पॉजिटिव तरीके से, एक मोटिवेशनल तरीके से समझाना। और बच्चा वो कितना 5वीं क्लास में पढ़ता है, 5वीं क्लास में पढ़ता है, तो उसकी उम्र क्या होगी, 7-8 साल, 9 साल होएगी। और उसी टाइम वो सोचती है कि मेरे पति ने तो मेरे को छोड़ दिया, पर मैं मेरे बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहूँगी। उसी वजह से वो एक अलग सिटी में, फरीदाबाद में शायद, शिफ्ट होती है, अच्छे स्कूल में, DPS स्कूल, आप सबने नाम सुना होगा, लगाती है वहाँ पे बच्चे को। और वो बच्चा वहीं से, क्या कहूँ मैं, सेक्सुअल एब्यूजमेंट का जिसे कहते हैं ना, अपने मानसिक प्रताड़ना। अब जिस बच्चे का घर में माहौल,
हालांकि चलो वो तो सिंगल मदर है, पर बच्चे के लिए तो हम सभी इतने सेंसिटिव होते हैं ना कि माहौल सही रहना चाहिए, बच्चे को सब कुछ मतलब हर चीज़ अपने करते ही हैं, अपने बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहते हैं तो हर कोई सोचते हैं। और इस बच्चे को मतलब इतनी प्रताड़ना से वो मेरे को लगता है कि 16-17 साल का हुआ होएगा। और उस टाइम क्या होता है, वो इतना परेशान। हालांकि उसकी माँ देर से समझती है पर समझ जाती है कि इसके साथ क्या हो रहा है, इधर उधर से राय लेती है, डॉक्टर के पास जाती है। और अपने कह देते हैं ना, डॉक्टर माँ से बेहतर कौन समझ सकता है, माँ से बेहतर डॉक्टर समझ सकता है। माँ वो बात उसे नहीं उगलवा सकी जो डॉक्टर ने 2 मिनट में उगलवा दी, सब कुछ बता दिया, क्योंकि उस माँ को धोखा नहीं रहा कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ जो बच्चे ने ये कदम उठा लिया, क्योंकि वो 15वीं मंजिल से कूदा था, बहुत बड़ी बात है, और सुसाइड नोट भी छोड़ के गया था। तो वहम में रह जाते हैं कि वो बच्चा है, घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, लाड़ प्यार की कमी नहीं है। और बाहर जो कुछ हो रहा है तो हम, हालांकि उस माँ ने मतलब वो पूरा फ्रेंडली थी अपने बेटे के साथ, क्योंकि दुनिया भी उसके बेटे के साथ ही थी, माँ बेटा दो ही रहते थे, फिर भी वो इतना नहीं हो सकी कि बच्चा वो शुरू से बता देता। अगर शुरू से बता देता तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाता। और लास्ट टाइम जाके तो हालांकि बच्चे ने गलत किया, बहुत कोशिश की, पर अगर आपको लगता है ना कि शुरुआत में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, घर में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई चीज़ की कमी नहीं है। अब बच्चा मध्य बुद्धि, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मध्य बुद्धि है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर बच्चे मध्य बुद्धि होते हैं, और मध्य बुद्धि बच्चे ना इतना नाम कमाते हैं, इतना ज़्यादातर जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें रैंक करते हैं, वो मध्य बुद्धि बच्चे होते हैं। तो मध्य बुद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बच्चे का अगर स्वभाव है ना, तो मैं पहले तो यही कहूँगी कि समस्या क्या है। 100% दिक्कत बाहर ही हो सकती है उस बच्चे को। अगर आप कहते हो ना कि घर में सारा कुछ सही है, अब जो सगी माँ होगी वो ऐसे कैसे हो सकता है भी बेटे का ख्याल ना रखे और बेटा माँ को देखना भी पसंद ना करे। पर कुछ ना कुछ अगर देखो आपके घर में गलत हुआ है, कुछ भी गलत चल रहा है, आपको लग रहा है कि चल रहा है, तो या तो एनवायरनमेंट सही करने की कोशिश करो, बच्चे को समझने की कोशिश करो। ठीक है, कई बार मदर नहीं कर पाती, वो काम फादर करते हैं, पिता करते हैं, दादा दादी होते हैं वो करते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई कजन किसी को कह के और उसके मन तक तय तक जाने की कोशिश करो। इस चीज़ को हल्के में ना लो कि ये हल्के में है। गुस्सा सभी को आता है, पर इतना भी नहीं है कि वो हर टाइम 16 साल का बच्चा हर टाइम लड़ाई झगड़ा करता है, माँ की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। तो ये बात बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि कोशिश करो आप उसको समझने की, बच्चे को, क्योंकि ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब क्या है कि शुरुआत में थोड़ा होता है, ज़्यादा होता जाता है, ज़्यादा होता जाता है। और बच्चा किसी को ना बताए ना तो वो अंदर अलग ही जगह उसके दिमाग में फिट हो जाता है, और वो किस रूप में बाहर आएगा कोई नहीं सोच सकता। और उस टाइम उस बच्चे पे क्या गुजरती है, अपने कहते हैं इसका स्वभाव ऐसे है। स्वभाव हम समझ सकते हैं, पेरेंट्स होने के नाते इतनी तो समझ है, इतना कैसे स्वभाव किसी को देखना भी ना पसंद करें तो ज़रूर। और दूसरी बात यह है कि ये चीज़ें कोशिश करो खुद से समझा लें कि दूसरों को ना कहो। अगर घर में थोड़ा सा भी माहौल नहीं सही नहीं है ना, तो घर में भी फ़ायदा उठाने वाले बहुत होते हैं, तो निगेटिव चीज़ें और बढ़ते जाएंगी कि हाँ थोड़ा सा तो ऐसे है, थोड़ा सा और इसको पिंच करो। तो इस वीडियो के माध्यम से हर माँ बाप को, और स्पेशली उस माँ को जिन्होंने ये कमेंट किया, तो मैं यही कहना चाहूँगी, और हर माँ बाप को, कि जब भी आपको लगता है ना कि बच्चे के स्वभाव में कहीं ना कोई दिक्कत है, बच्चा झूठ ज़्यादा बोल रहा है, बच्चा पैसे की डिमांड ज़्यादा कर रहा है, बच्चा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चा बाहर ज़्यादा रह रहा है, तो कहीं भी आपको थोड़ा सा लगे ना, तो ज़रूरत है वहाँ बच्चे के साथ और ज़्यादा फ्रेंडली होने की। कि ये ना हो कि आप हर बात में उसको डर दिखाओ तो वो चोरी छिपे कोई काम करेगा और गलत काम। तो हमारा मकसद होता है कि बच्चे को हम सही रास्ते पे लगाएं, सही गलत फ़र्क क्या है वो समझाएं। और वो तब तक हम नहीं समझा पाएंगे जब तक हम बच्चे के साथ प्यार से पेश नहीं आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो यही सही लगता है कि पहले आप कोशिश करो बच्चे की जो समस्या है उसको समझने की। जिसके साथ भी बच्चे की ज़्यादा बनती हो, नाना नानी मामा मम्मी कजन, जिसके साथ भी, तो जो भी उसके साथ प्यार से बात कर सके तो उसकी जो समस्या को समझने की। और फिर भी अगर आपको लगता है कि सेट नहीं होता है तो आप साइको के पास जाके बच्चे को ज़रूर उसका चेकअप करवाएं, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। और शायद हो सकता है कि बातों में ही निकल जाए। तो कई बार स्कूल चेंज करना पड़ सकता है, कई बार आपको खुद की सोसाइटी चेंज करनी पड़ सकती है, कई बार फैमिली में कोई बदलाव लाने पड़ सकते हैं। तो जो भी समस्या है, बच्चे का पूरा फ्यूचर बच्चे के सामने है, तो जिस तरह उस बच्चे के साथ गलत हुआ उस माँ की कोशिश भी, और मैंने अगर वीडियो देखी ना तो मेरी भी यही थी कि मैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये कमेंट मेरे को लगता है 1 हफ्ता हो गया आए हुए, तो मेरे को टाइम की थोड़ी कमी रहती है। तो मेरे को ये था कि जैसे ही मेरे को टाइम मिले
तो मैं इस समस्या का हल है वो सभी पेरेंट्स के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं, सभी पेरेंट्स के लिए कि ज़माना चेंज हो गया, उस हिसाब से हम खुद को भी चेंज करें, बच्चों को समझें और समझाएं। ये नहीं है कि हर टाइम हम अपने माँ बाप वाला, ठीक है बच्चे को डर भी होना ज़रूरी है, डर भी होना चाहिए, पर बच्चे की जो सोल्यूशन है, जो भी प्रॉब्लम है बच्चे की, उस तक हर माँ बाप पहुँचे, इतनी कोशिश ज़रूर करना। तो मेरे हिसाब से तो ये सही लगा। सोल्यूशन ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।